कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? सलीडन एवं सवान ने। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस से। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा। जीवधारू नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जीवधारू जीवन का भौतिक आधार होता है किसने कहा था? हेक्सले ने। F1 कण या ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री कण उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और एटीपी का संश्लेषण करते हैं। कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। एवन्नी लवक या ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च कणों का संश्लेषण करता है, आलू में पाया जाता है। एलियोब्लास्ट जो लिपिड व तेल का संग्रहित करता है, रंडी में पाया जाता है। एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रहण करता है और मक्का में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ग्रेनम में पटलिका थाइलेकोइड्स और थाइलेकोइड्स में क्वांटासोम और क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। थाइलेकोइड्स क्लोरोप्लास्ट का संरचनात्मक व क्रियात्मक तत्व है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है स्त्रावण। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली या डिस्पोजल यूनिट या सुसाइडल बैग्स कहते हैं? लाइसोसोम को। किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में जो अम्लीय माध्यम पीएच मान 5 पर संचालित होते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहते हैं, जो किससे बना होता है? आरएनए व प्रोटीन से। राइबोसोम में डीएनए अनुपस्थित होता है और राइबोसोम की 80S व 70S की उप-इकाइयों में आरएनए के अणु पाए जाते हैं। 80S उप-इकाई में 2 उप-इकाइयाँ होती है, 60S और 40S। 40S में आरएनए अणु होते हैं 28S, 5S और 5.8S तथा 40S उप-इकाई में होता है आरएनए का 18S। 70S उप-इकाइयों में 2 होती है, 50S और 30S।
50S में तो RNA के अणु होते हैं, वो होते हैं 23S और 5S, और 30S में होते हैं 16S। स्पेरिसोम यह ER के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये सभी पादपों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप लाइसोसोम कहते हैं। इसके कार्य हैं, यह लिपिड के संश्लेषण व संग्रहण का कार्य करता है। ग्लाइऑक्सिसोम का मुख्य कार्य वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करना है, जो नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्रकाश शोषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम में। तारक का या सेंट्रोसोम को सर्वप्रथम वान वेंडन ने खोजा तथा शब्द व संरचना टी बोवेरी ने दी। यह पाए जाते हैं सभी जंतु कोशिकाओं में। कार्ट व्हील संरचना दर्शाता है। सेंट्रियोल्स या तारक केंद्र सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूबल्स बनी होती हैं। ट्यूबिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के समय ट्यूबिलिन प्रोटीन से तरकुतंतुओं व एस्टर किरणों का निर्माण करता है। टोनोप्लास्ट है। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली एकल झिल्ली को कोशिका का नियंत्रक केंद्र या कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रिका में किसका जीव निर्माण व संग्रह होता है? RNA का। न्यूक्लिक एसिडों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बना होता है। एक नाइट्रोजनी क्षारक व पेंटोज शर्करा से मिलकर। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। एक नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर। DNA की संरचना का द्विकुंडलीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन व क्रिक ने। DNA के कौन से प्रकार में हेलिक्स का घुमाव वामावर्त होता है? ZDNA में। BDNA का व्यास 20 एंगस्ट्रोम होता है, लेकिन ZDNA का व्यास 18.4 एंगस्ट्रोम होता है और इसकी कुंडलन की लंबाई सबसे अधिक 45.6 एंगस्ट्रोम होती है। इकाई कला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? J.D. रॉबर्टसन ने। DNA का आधार अनुक्रम CATGACTAC है, तो उसी DNA का दूसरा स्टैंड पर आधार अनुक्रम क्या होगा? GTACTGATG होगा। DNA में ग्वानिन की मात्रा 20% है, तो
एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? 30% होती है। C बराबर G होता है, तो G 20 है तो C भी 20 होगा, बराबर 40 होगा। A बराबर T होता है, तो 100 में से 40 घटा दीजिए, 60 बच गया। जब भी 60 को 2 में देंगे, जिससे A भी 30 होगा, तो T भी 30 ही। tRNA का क्लोवरलीफ मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट हॉली ने। अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम A, T, A, C, G है, तब mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होगा U, A, U, G, C। mRNA के नॉन कोडेड भाग को कहते हैं इंट्रॉन। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है पोलिसोम। गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? ER से, अंतःपर्दवी जालिका से। जीवाणुओं में श्वसन का स्थल होता है मीजोसोम में। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था अल्टमान ने। राइबोसोम होते हैं ऋणात्मक आवेश युक्त सिस्टोलिथिक क्रिस्टल बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में किसके द्वारा होता है? ER के द्वारा। केंद्रक की खोज 1831 में आर्किट पादप में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करते हैं? ER, गोल्जिकाई, लाइसोसोम, रिक्टिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तथा नाम किसने दिया था? खोज फ्लेमिंग व एल्टमान ने तथा नाम बेंडा ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया व अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम भाग में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया हरितलवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। जंतु कोशिका में वसा उपापचय का कार्य कौन करता है और यह किसमें पाया जाता है? पेरोक्सिसोम। यह एक झिल्ली वाला सबसे छोटा कोशिकांग है जो C3 पादप जंतुओं के यकृत व वृक्क कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज का निर्माण होता है ER द्वारा। बॉर्डर काय के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है?
लोमासोम को राइबोसोम खुरदरी या कणिका में अंतःपर्दवी जालिका से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? राइबोफ्लोरिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है और राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयाँ किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? निर्माण केंद्रिका में होता है और मैग्नीशियम के द्वारा दोनों उप-इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है जिसकी खोज पादपों में तथा जंतुओं में किसने की थी? पादपों में रॉबिन्सन व ब्राउन ने तथा जंतुओं में पेलाडे ने। कोशिका भित्ति पादपों की जनन कोशिका व जंतुओं की कोशिकाओं में अभावता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन के अतिरिक्त क्यूटिन, सुबेरिन व लिग्निन से होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन का संश्लेषण गोल्जी का या डिक्टियोसोम में तथा क्यूटिन व सुबेरिन का संश्लेषण स्पेरिसोम में होता है। सरल ग्रंथि व परिवेशित ग्रंथि पाए जाते हैं। सरल ग्रंथि चानी नलिका व सहकोशिकाओं में तथा परिवेशित ग्रंथि जाइलम की वाहिका व वाहिनिकाओं में होते हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सबर्ग है तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक सीपी स्वानसन है तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है ए.के. शर्मा, आनंद कुमार शर्मा। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और माइक्रोग्राफिया पुस्तक में अध्ययन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज जैसे शुक्राणु आरबीसी किसने की थी और एनिमलक्यूल कहा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने।